कारण कि पंचभूतों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उनके भावावेश को सह सके, तो फिर शरीर किसी न किसी बहाने अस्वस्थ हो जाता है और शरीर छूट जाता है। हाँ, कोई कोई महापुरुष अपने संकल्प का कुछ अंश देकर लोक कल्याण की जिसे भगवान ने सेवा दी है, वो अपने शरीर को बनाए रखते हैं। फिर भी उनमें भावुकता की अपेक्षा ज्ञानांश की अधिकता होती है, जिनके शरीर बचे रहते हैं, ज्ञान अधिक होता है और वो अपने संकल्प से भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए शरीर को बनाए रखते हैं। इसलिए सभा को उपदेश आदि देने की उनमें क्षमता बनी रहती है। जब भावुकता की चरम सीमा पहुंचती है तो संकल्प करने का होश ही नहीं रहता और शरीर असमर्थ हो जाता है, फिर वो झेल नहीं पाता, प्रेम को झेल पावे शरीर ऐसा नहीं। जब हृदय में सहसा प्रबल भावुकता का उदय होता है तो निर्बल शरीर उसको सहन नहीं कर सकता। किसी किसी का शरीर तो उसी वेग में शांत हो जाता है, बहुत से उसे सहन तो कर लेते हैं, किंतु भारी रोगों से युक्त हो जाता है शरीर, असाध्य रोगों से। असाध्य रोग ही प्रेम को रोक सकता है, असाध्य रोग ही प्रेम के वेग को सह सकता है, नहीं दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। जिनसे भगवान इस जगत में कुछ मंगल कराना चाहते हैं, वे उस वेग को पूर्ण रीति से आने ही नहीं देते। अगर आ भी गया तो सहन करने की सामर्थ्य दे देते हैं, किंतु उनके शरीरों पर भी उसका असर पड़ता है। इसलिए प्रायः भावुक शरीरों में अतिसार, वायु रोग, ये बड़े भयंकर भयंकर रोग हो जाते हैं। तुम्हारे नहीं होंगे, हाँ कि अब हम भजन करेंगे तो भयंकर रोग हो जाएंगे तो भजने छोड़ दे, ये उनकी बात है जो भावावेश में रहते हैं। बड़े असाध्य रोगों का सामना उनके शरीरों को करना पड़ता है। संसारी लोगों को रोग, ये रोग नहीं होते और सब होते हैं। ये तो बात होती है कि इतना प्रेम का वेग होता है कि किडनी, लीवर, हृदय सबकी सामर्थ्य हाथ उठा देते हैं, सब उस प्रेम को झेलने की सामर्थ्य नहीं रहती, तभी अल्प अवस्था में शरीर छूट जाता है। और भगवान जिससे मंगल कराना चाहते हैं, जितने समय तक उतने समय तक उनका शरीर रहता है। संसारी लोग तो प्रायः 40-50 वर्ष की अवस्था के बाद शरीर उनका रोगी होता है, लेकिन भावुक के हृदयों में ये उद्वेग के रूप में रोग जागृत हो जाता है। ये साधारण रोग नहीं है, ये प्रेम रोग को सहने के लिए दिया जाता है। जैसे हमने बताया एक बार सत्संग में कि एक शीशा है, उसे अगर आप एक कंकड़ मारो टूट जाता है, लेकिन उसे गरम ठंडा, गरम ठंडा, ठंडा गरम ऐसे प्रक्रिया की जाती है तो बुलेट प्रूफ हो जाता है, गोली मारो तो भी नहीं टूटेगा। ऐसे ही दुख सुख विपत्ति, दुख सुख विपत्ति भगवान दे देकर अपने भक्त को इतना मजबूत कर देते हैं कि भारी से भारी विपत्ति में भी वो चलायमान नहीं होता। किसी को वायु रोग हो जाता है, किसी को मस्तिष्क रोग हो जाता है, किसी को उन्माद रोग हो जाता है। ये जरूर हो जाते हैं प्रेमियों को, हमने देखा है, पूरा शरीर कांपता रहता है। वायु रोग हो गया, उन्माद, बोलते रहते हैं बेमतलब, क्या बोल रहे हैं कोई मतलब नहीं, कोई तुकतान नहीं है, उन्माद अवस्था। प्रेम रोग में ये वायु रोग, अतिसार, उन्माद, मस्तिष्क की शासन वृत्ति क्षीण हो जाना, क्या बोलना है क्या नहीं कहना है कुछ नहीं, जो चल रहा है वही चल रहा है। यहां तक कि लोग फिर जो नहीं जानते हैं उनके लिए उपचार करने लगते हैं। सालों अतिसार भयंकर रोग से पीड़ित बने रहे, फिर उन्होंने भावावेश में शरीर छोड़ा। तो ये जब प्रेम का उन्माद चढ़ता है तो एक अलग चीज होती है, ये बहुत बड़ी स्थिति होती है प्रेम उन्माद। प्रायः वायु रोग से तो ग्रसित हो ही जाते हैं, जो प्रेमी जन होते हैं उनके शरीर में वायु रोग तो हो ही जाता है। हमने देखा है, बहुत से ऐसे प्रेमी जनों को देखा है जिनका शरीर कांपता रहता है, कंपायमान होता रहता है वायु रोग के द्वारा। किंतु
शरीर ठीक उसी कर सकता है जिसे भगवान ने सेवा दी है संसार का कल्याण करने की, नहीं तो प्रेम के झटके में ये पांच भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, बोलने के लिए मना किया, वो खूब सत्संग करते हैं। ये जब भावावेश आता है तो कोई न कोई असाध्य रोग उसको सपोर्ट करके रोकता है, तभी तो प्रेमियों की जय जयकार होती है। कोई साधारण जीव प्रेमी थोड़ी हो सकता है कि भोगी जीव कोई प्रेमी हो जाए। कोई योगी जो निरंतर भगवान के चिंतन में, वो इस भावावेश प्रेम को प्राप्त होता है। अब निमाई पंडित का भी गाढ़ चिंतन भगवान का, जहां बैठे तो डूब गए, और परम भावुक स्वभाव के थे। इनका शरीर तो बलवान था, तो चाहे जितना बलवान शरीर हो, प्रेम सहन करने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए इनका भावुकता का उत्तरोत्तर विकास हुआ और अंत में एकदम शरीर की स्थिति को ही भूल गए, देह शुद्धि भूल करके महाभाव में स्थित। इनके जीवन में एक से एक दिव्य भाव प्रकट हुए। इनकी सूरत बदल जाती, इनके शरीर की चेष्टाएं बदल जाती। ऐसी अलौकिक स्थिति प्रायः बड़े महापुरुषों में देखी गई, जैसी चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखी गई। अब वो निरंतर भावावेश में आकर के हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसी अपनी धुन में मस्त हो जाते कि किसी के रोकने की, बात करने की कोई इनको स्मृति न रहती। और ये बावरापन चढ़ा कि जो वस्तु हाथ में मिल जाए उसी को नष्ट कर दे। एक उन्माद अवस्था। विष्णुप्रिया जी से ब्याह होते ही कहीं पानी को देखा तो पानी उलीच रहे, अन्न देखा तो सब अन्न फैला दिया, वस्त्र देखा तो वस्त्र चीर फाड़ के फेंक दिया। माता आसपास के लोगों को बुलाकर पकड़ाती कि क्या हो गया निमाई को, अभी विवाह हुआ है तो 4 दिन सुख के व्यतीत होते, पर वहां परम सुख की वर्षा करने वाले हैं, तो सांसारिक सुखों का क्या। महाप्रभु को उन्माद चढ़ गया, भावावेश। बाल्टी में पानी तो सब पानी उलीच उलीच करके, घर का अन्न सब फेंक देना, सब कपड़े फाड़ देना, और लोगों को बुलाती और कहती इनको पकड़ो, किंतु जो इनकी ओर जाता उसे मारते, मारने के लिए दौड़ते, वो भागता, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। फिर कई लोगों ने जैसे तैसे पकड़ करके इनको सैया पे सुलाया। चारों ओर विद्यार्थी स्नेहीगण सैया को घेर कर बैठे। अब पता नहीं क्या बोल रहे हैं, किसी को पता नहीं, पागलों की भांति। फिर स्पष्ट बोलने लगे, देखो मैं साक्षात विष्णु हूं, हमारी पूजा करो, और तुम सब लोग आज से श्री कृष्ण कीर्तन करो। कृष्ण 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 कृष्ण। संसार में श्री कृष्ण का ही नाम सार है, और सभी वस्तुएं नश्वर है, नाशवान है। इस प्रकार महाप्रभु उन्माद में बोलने लगे। लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भांति भांति के अनुमान लगाते। कोई कहता भैया ये तो बहुत बड़ा भूत चढ़ गया है इनके ऊपर, गांव के लोग हैं, भूत चढ़ गया है तो भूत व्याधि है। कोई कहता नहीं नहीं मुझे पहचान है, ये डाकनी का प्रकोप है, डाकनी शाकनी इनका प्रकोप है। कोई कहता नहीं नहीं भाई बकवास बंद करो, हम तो कहते हैं ये बहुत शास्त्रार्थ करते थे, बहुत पढ़ाई करते थे, इसलिए इनका दिमाग खराब हो गया है। जिसके मन में जो आया सब सची माता सबके बातें सुनती चुपचाप। और विष्णु प्रिया जी तो दूर खड़ी हुई महाप्रभु की भावदशा को देख रही है। अभी अभी ब्याह हुआ है और महाप्रभु का उन्माद अवस्था। कोई कहता अरे इनके दिमाग की गर्मी बढ़ गई है। वैद्य बुलाए गए, वैद्यों ने देखा, उन्होंने कहा कि वायु रोग है। सब अपने में, कोई कहता भूत है, कोई कहता डाकनी, कोई कहता दिमाग खराब हो गया, कोई कहता दिमाग की गर्मी चढ़ गई दिमाग में, कोई वैद्य कहता वायु रोग हो गया है। महाप्रभु वैसी उन्माद अवस्था में उनको लोग सैया पर पड़ाए हुए थे।
बुद्धिमंत खां मुकुंद संजय दोनों धनियों ने जब सुना तो बड़े बड़े वैद्य लेकर के दौड़े दौड़े आए। ये बड़े धनिक थे, नाना प्रकार की मूल्यवान औषधियां साथ लाए। वैद्यों की सम्मति से विष्णु तेल, नारायण तेल और भी बहुत सी दिव्य औषधियां महाप्रभु के लगाई गई, भांति भांति के उपचार किए गए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। स्वाभाविक ही धीरे धीरे स्वस्थ हुए। जब स्वस्थ हुए तब देखकर सब प्रेमियों को, विद्यार्थियों को, सची माता को, सबको सुख मिला। अब ये फिर धीरे धीरे अपनी पाठशाला में जाकर अध्ययन कराने लगे। अब इनके स्वभाव में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। अभी पहले की भांति लोगों से छेड़खानी नहीं करते थे, इनमें बहुत गंभीरता आ गई। वैष्णवों की हंसी करना इन्होंने एकदम छोड़ दिया। इन्हें स्वस्थ देखकर लोग कहते भगवान की बड़ी कृपा हो गई कि निमाई स्वस्थ हो गए। अरे भाई, ये शरीर नाशवान है, क्षणभंगुर है, अब कुछ कृष्ण कीर्तन भी करना चाहिए। आयु को इस तरह बिता देना ठीक नहीं है। ये हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते जो ऐसे ब्राह्मण लोग इनको शिक्षा देते। वैष्णवों को इनके स्वभाव परिवर्तन से बड़ी प्रसन्नता हुई। अब ये नियमित रूप से भगवान की पूजा करने लगे। निमाई पंडित तुलसी दल आदि से भगवान की अर्चना वंदना करना, संध्या पूजा करके पढ़ाने के लिए जाते। सभी विद्यार्थियों के सदाचार के ऊपर अत्यधिक ध्यान रखते। मस्तक पर तिलक होना चाहिए। बिना तिलक के जितना भी पूजा भजन साधन होता है वो व्यर्थ माना जाता है। इसलिए चाहे रज का तिलक हो, चाहे चंदन का तिलक हो, मस्तक पर आचार्य परंपरा का तिलक होना चाहिए। अगर कुछ ना हो तो रज लेके ऐसे लगा लो, पर मस्तक खाली नहीं होना चाहिए। जो तिलक नहीं लगाता उसको बुलाते और कहते आज तिलक क्यों नहीं लगाया। फिर सबको सुना के कहते जिसके मस्तक पर तिलक नहीं होता उसका संध्या बंदन भजन साधन सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आज के बाद कोई तिलकहीन ना रहे, ऐसा महाप्रभु चैतन्य देव कहते। और पहले जाकर संध्या बंदन करके तिलक धारण करके तब हमारी पाठशाला में आओ। फिर समझाने लगते देखो भाई, भगवान का भजन ही सब कुछ श्रेष्ठ है। जितना भी संसार में तुम श्रेष्ठ देख रहे हो ये सब नाशवान है। सत्य है भगवान का भजन। इसलिए कम से कम प्रातः काल संध्या के समय और सायंकाल संध्या के समय बैठ करके संध्या तर्पण आदि करे, भगवान का भजन करे, मस्तक पर तिलक धारण करे। महाप्रभु का उपदेश विद्यार्थियों पर बहुत पड़ा। ये भाव में भर करके भक्ति भागीरथी गंगा जी के समीप जाते और सब विद्यार्थियों के साथ स्नान करते हुए अब कृष्ण कीर्तन करते। निमाई के हृदय में भक्ति के स्रोत का उदय हो गया। भक्ति भागीरथी अब नवद्वीप में बढ़ने वाली है, क्योंकि महाप्रभु का स्वभाव परिवर्तन हो गया। जहां चंचल स्वभाव था वहां गंभीर स्वभाव, जहां विद्वता थी वहां कृष्ण नाम कीर्तन, कृष्ण प्रीति। भक्ति तथा मुक्ति का प्रधान और मुख्य कारण है कर्म। निष्काम और सकाम भेद से कर्म दो प्रकार का है। सकाम कर्म से भोग प्राप्त होते हैं। जो बहुत अच्छे कर्म करने वाले सकाम हैं वो भूलोक, भुअरलोक, स्वर्गलोक बस यहीं तक जाते हैं। और जो निष्काम कर्म करने वाले हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो हृदय प्रधान साधक है उन्हें निष्काम कर्मों के करते रहने से साधु महात्माओं में प्रीति उत्पन्न होती है। फिर महात्माओं के अधिक संसर्ग में रहने से उन्हें भगवत कथा में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। भगवत कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न होने से भगवान के गुणों में प्रीति होती है। भगवान के गुणों में प्रीति होने के बाद भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति ही अंतिम साध्य वस्तु है। भक्ति ही पराकाष्ठा है, जीवन की परम गति है। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ गई उसका जीवन धन्य हो गया। जो मस्तिष्क प्रधान लोग होते हैं वो ज्ञान मार्ग के पथिक होते हैं, और जो कर्मठ प्रधान होते हैं वो कर्म योग मार्ग के। ये तीन योग हैं,
ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। जो हृदय प्रधान वो भक्ति योग, जो मस्तिष्क प्रधान, बुद्धि प्रधान वो ज्ञान योग, और जो कर्म प्रधान वो कर्म योग। कुछ ऐसे भी नित्य भक्त या जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं जिन्हें फिर से कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। वे पहले से ही मुक्त होते हैं, क्योंकि वो आते ही है केवल संसार का कल्याण करने के लिए। जैसे श्री सुखदेव जी, जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये कोई साधक थोड़ी, ये तो सिद्ध महापुरुष हैं। नारद आदि पहले से ही भक्त होकर उत्पन्न हुए, इनके लिए किसी प्रकार के विशेष कर्मों के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं हुई। आरंभ से ही वैराग्य तथा इनमें भक्ति विद्यमान थी। ये सिद्ध महापुरुष हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये आरंभ से ही परम ज्ञानी ब्रह्मबोध संपन्न स्वेच्छा पूर्वक विचरण करना, जैसे नारद आदि सदा हरि गुणगान करना, लोगों को पावन बनाते फिरना, अतएव इनके लिए आरंभ से ही कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। प्रश्न उठता है कि भक्ति और मुक्ति में कौन श्रेष्ठ है? भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है या मोक्ष श्रेष्ठ है? इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि दोनों श्रेष्ठ है। भक्त के लिए भक्ति श्रेष्ठ और ज्ञानी के लिए ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से भी मोक्ष मिलता है, भक्ति से भी मोक्ष मिलता है। ज्ञानी जो है वो आत्म प्रेमी होता है, भक्त जो है वो कृष्ण प्रेमी होता है, राम प्रेमी होता है। दोनों में स्थिति सनातन है। सदा से प्राणियों की ये दो परम स्थिति सुनी गई है। वेद शास्त्रों से ज्ञानी महर्षियों ने इन्हीं दो स्थितियों का वर्णन किया है। तस्य तदेव मधुरम यस्य मनो यत्र संलग्नः। जिसका मन जहां लग गया उसके लिए वही मधुर है। अगर वो मस्तिष्क प्रधान है तो ज्ञान मार्ग में जाएगा, हृदय प्रधान है तो भक्ति मार्ग में जाएगा, कर्मठी स्वभाव, कर्म करने का स्वभाव तो कर्म मार्ग में जाएगा। बहुधा भक्तों को कहते सुना गया कि हम तो मुक्ति को अत्यंत तुच्छ समझते हैं, भक्ति के बिना मुक्ति को हम ठुकरा देते हैं। पर उनको ये समझना चाहिए कि ये बहुत ऊंची स्थिति है। मोक्ष जानते हो किसे कहते हो? तो ठुकरा किसे देते हो? 100 रुपया तो ठुकरा नहीं सकते, मोक्ष ठुकरा दे। मोक्ष बहुत बड़ी वस्तु है। जब मोक्ष प्राप्त, जैसे श्री प्रबोधानंद महाराज, जैसे मधुसूदन सरस्वती, जैसे श्री सुखदेव जी, ये मोक्ष प्राप्त महापुरुष है। ये ठुकरा दिए मोक्ष को और श्री कृष्ण प्रेम में। अपने लोग जैसे कहते हैं हम तो मोक्ष